फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था एलपीजी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एलपीजी क्या है, और मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि एलपीजी का मतलब क्या होता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में हमने कुछ चेंजेस किए थे। उस चेंजेस में क्या था कि हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्यों अपनाया था वो हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाने के बाद हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर है, या कह लो हमारा जो इकोनॉमी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उस पर अच्छे इफेक्ट पड़े या उससे बेकार इफेक्ट पड़े। तो आज के पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उस एलपीजी की एडवांटेजेस क्या थी, एडवांटेज ऑफ, उसके बाद डिस्कस करेंगे उसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी। तो पहले एडवांटेजेस के अंदर मैं बताऊं आपको, पहला था वाइब्रेंट इकोनॉमी। आपको मैं बता दूं 1950 से लेकर 1990 तक जो इंडियन गवर्नमेंट थे, उसने अपनी इकोनॉमी को बड़ा बचा के रखा था। बचा के मतलब वो औरों से कंपटीशन नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था हम उनसे कंपटीशन कर नहीं पाएंगे। लेकिन होता है ना, जब कंपटीशन होता है तो शायद आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है, मतलब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हुआ क्या, जब हमने 1991 में चेंजेस किए तो कई सारी चीजें ऐसी हुई जिससे हमारी इकोनॉमी में थोड़ा क्या है, चेंजेस आए। चेंजेस का मतलब वो इकोनॉमी जो रुकी हुई थी उसमें क्या लगा, थोड़ा सा धक्का लगा, जिससे वो आगे की तरफ बढ़ी। आगे बढ़ने के लिए बोला गया वाइब्रेंट इकोनॉमी। देखा होगा अपने फॉर्म, वाइब्रेंट होता है ना, तो वही वाइब्रेंट मतलब गति होना। तो हमारी इकोनॉमी में क्या हुई, गति हुई। पॉइंट नंबर 2, औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक, स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आप सभी को पता होगा कि जितना भी हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है वो एक तरह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। किसकी वजह से? एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से। एलपीजी की वजह से कई ऐसी सारी चीजें हुई जिससे हमारा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है या इंडस्ट्री सेक्टर है बहुत ज्यादा ग्रोथ किया। तो उसी बोल रहा है कि औद्योगिक उत्पादन में क्या हमारा ये बहुत अच्छी चीज साबित हुआ, क्या? एलपीजी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है चेक ऑन इन्फ्लेशन डेफिसिट। चेक मींस रोक लगना। तो जो हमें लगातार क्या होता है, लॉस हो रहा था। लॉस मतलब गवर्नमेंट की इनकम कम थी, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा थे, और एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो गवर्नमेंट के जो डेफिसिट थे, लॉस थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे। बट एलपीजी के आने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर और इनकम में क्या हुआ, एक तालमेल बैठा, एक कोऑर्डिनेशन बैठा, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट को हर साल नुकसान हो रहा था वो होना क्या हो गया, कम हो गया। तो राजकोषीय घाटे पर रोक लग गई। ठीक है, नेक्स्ट चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। मींस डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। और प्राइस बढ़ने से क्या होंगे, कीमतें बढ़ेंगी। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब हुआ क्या, जब हमने चेंजेस किए 1991 में, तो प्राइवेट सेक्टर ने भी एंट्री ली, साथ ही साथ फॉरेन सेक्टर भी एंट्री लेके चुका था। तो सप्लाई करने वाले 3 सेक्टर हो गए थे, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो गया, बढ़ गया। और सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ जाएगा तो जो प्राइसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो इन्फ्लेशन में क्या आई, कमी आई या रोक लग गई। उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस। नॉर्मली पहले गवर्नमेंट सेक्टर था तो उसे पता था कि हम अकेले बेचने वाले, हमारी मोनोपोली है, हमें कोई, हम गलत बनाए सही बनाए उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। बट जब ये रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उदारी, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो हुआ क्या, कई सारे सेल करने वाले हमारे पास बहुत सारे आ गए। मतलब प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। और सबके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कंज्यूमर ही खरीदेगा। तो हुआ क्या, सारे के सारे किसको प्रेफरेंस देने लगे, कंज्यूमर को। तब से बोला जाने लगा कि ग्राहक भगवान समान होता है, समथिंग लाइक। ठीक है, उसके बाद चेंज मोनोपोली टू परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट 4 तरह की होती है, अब 12th में समझेंगे हम उसे कैसे। अभी बता दूं कि एक मार्केट होती है मोनोपोली और एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता। सबसे पहले जब एकाधिकार होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। तो पहले क्या था, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर की चलती थी 1990 तक। बाद में जब चेंजेस हुआ तो प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर आ गया। तो इससे हुआ क्या, हमारी जो इकोनॉमी थी वो एकाधिकार से किस में कन्वर्ट हो गई, परफेक्ट कंपटीशन में कन्वर्ट हो गई। मींस मोनोपोली टू परफेक्ट कंपटीशन। एंड फाइनली जब फॉरेनर कंपनी इंडिया में आई तो अपने साथ कई सारा सैंड, पॉन्ड और डॉलर, जो भी मतलब उन देश की करेंसी होती है, वो लेके आई। तो हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ रही थी उसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई।
तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जिसकी कारण से एलपीजी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। लेकिन एलपीजी में कुछ बेकार बातें भी निकल के आई और उससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान भी हुआ। वो नुकसान क्या है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले इसको पढ़ाने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने शायद थम्स अप का नाम सुना होगा और फैंटा, लिम्का, समथिंग लाइक। तो एक स्टोरी है कि 1991 से पहले कोक 1970 में था, लेकिन किसी कारणवश उसे देश से बाहर कर दिया गया कि हम इंडियन ब्रांड को ही अपनाएंगे। इसलिए 1991 में दोबारा से जब रिफॉर्म्स हुए तो कोक और पेप्सी ने एंट्री मारी इंडिया में। अब इंडिया में जब एंट्री मारी तो वो गई किसके पास, थम्स अप, लिम्का के पास, कि क्या हमारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे इंडिया में। आपको बता दूं कि जो उस वक्त की जो ब्रांड थे वो मोस्टली पार्ले ब्रांड के पास था, जिसकी आज हम पार्ले बिस्किट या फ्रूटी पीते हैं, वो उसके थे, ठीक है। और कोक और पेप्सी इंडिया में काम नहीं करते थे, उनका ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलता था एक्सेप्ट इंडिया। अब उनने कहा इंडिया में आए कि यार बजाय इतना सारा फैलाने के हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं पार्ले से। उनने पार्ले से कहा कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे क्या। पार्ले को पता नहीं क्या लग रहा था, वो अपने आप को 30 मार का समझ रहा था। उसने कहा मैं तुमसे पार्टनरशिप करूंगा, चलो हटो निकलो। तो कोक और पेप्सी ने करा क्या, उसको बंद करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी जो प्राइस थे वो बहुत ही ज्यादा कम कर लिए, मतलब कॉस्ट पे लेके आ गए एकदम से। और वो तो कर नहीं सकता था पार्ले वाला, क्योंकि उसका बिजनेस ओनली इंडिया में था, लेकिन कोक और पेप्सी का बिजनेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रहा था। तो अगर उन्हें इंडिया से लॉस भी होता कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हुआ फाइनली ये कि पार्ले के जो प्रोडक्ट थे, थम्स अप, लिम्का, ये सब की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और कोक पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो गई। फाइनली तो इन ब्रांड जो थे थम्स अप, वो भी किसको बेचने पड़ गए, कोक और पेप्सी को बेच दिए गए। तो आज की डेट में हम माजा, स्लाइस ये सब पीते हैं, कोकोला, लिम्का, ये कोई अलग कंपनियां नहीं है, ये ओनली एंड ओनली कोकोला और पेप्सी की कंपनियां हैं, बस इनके वो अलग ब्रांड है। तो अब ये देखिए एक सिंपल से एग्जांपल में कि हमारे रिफॉर्म्स होने से हमारा इंडस्ट्री सेक्टर कंपीट नहीं कर पाया किसको, फॉरेन सेक्टर को, तो नुकसान हुआ। चलिए डीमेरिट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर। देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसको छोड़ें, अगर आपको कोई इग्नोर करता है आपको कैसा लगता है, बेकार लगेगा। सेम लाइक एलपीजी के रिफॉर्म्स हुए तो एग्रीकल्चर को बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया गया। इग्नोर के लिए वर्ड यूज करा गया निग्लेक्ट, कृषि की अवहेलना। अब हिंदी में अगर बोल सकते हो तो कैसे बोल सकते हो, तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, समथिंग लाइक। तो अब देखिए जरा उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन, चेंजेस हुआ, टैक्सेस हटाए गए, लाइसेंस हटाए गए, इंडस्ट्री को फायदा हुआ। प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्री को फायदा हुआ। ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को फायदा हुआ। एग्रीकल्चर का तो कहीं पे फायदा ही नहीं हुआ, तो वहां पे उसको क्या करा गया, इग्नोर। नेक्स्ट, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब विकास जो हुआ वो शहरों में हुआ। इसका एग्जांपल सिंपल सा लेके चलते हैं। अगर हम कभी गांव जाते हैं ना, तो गांव वाले बड़े, मतलब जो भी होते हैं वहां वाले होते हैं, दिल्ली वाले आ गए, और हम भी चौड़ी छाती करके हाथ भाई दिल्ली वाले आ गए। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो उनके पास हम लोगों से ज्यादा जमीन होती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां पे ग्रोथ ज्यादा हुई है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि ग्रोथ जो शहर है वो ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरिया या गाँव। तो दिक्कत ही क्यों हो रहा है, ये ऐसा डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ इस वाले पॉइंट की से। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा ग्रोथ करी गई, जो ज्यादा कंसंट्रेशन करा गया, वो किस पे करा गया, ओनली अर्बन एरियाज पे, मतलब शहरों पे। नेक्स्ट, आर्थिक उपनिवेश, मतलब इकोनॉमी पे हम क्या कर रहे हैं, अब भी इनडायरेक्टली डिपेंड है फॉरेनर पे। इनडायरेक्टली हम आज भी गुलाम हैं। कैसे, अगर हम डेली नीड्स के अपने प्रोडक्ट चेक करें, सुबह कॉलगेट से लेके शाम तक के जो भी हम यूज करते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट हमारे फॉरेनर निकलते हैं। इवन कॉलगेट, शैम्पू, सोप, जो भी हम साबुन यूज करें सब। तो आजाद कहाँ है भाई, इनडायरेक्टली अब भी तो गुलाम होने के ही हैं हम। तो वो पॉइंट बता रहा है, हम अब भी इनडायरेक्टली गुलाम है, इसलिए बोला गया आर्थिक औपनिवेशवाद। नेक्स्ट, कंज्यूमरिज्म स्प्रेड हो रहा है, मतलब भोक्तावाद का फैलाव हो रहा है। मतलब आज की डेट में हम ऐसी चीजें भी खरीदते जा रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, आज के टाइम तो टीवी है, टीवी डब्बे वाला आ गया है, डब्बे वाला होता था कभी, अब तो दीवार पे वॉल पे टांगने वाला आ गया है, रिमोट होता, और इवन पंखे के रिमोट आ गए हैं भाई, ठीक है, बंद चालू कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि एंटीना होता था, केबल भी नहीं होता था। तो एक भाई जाता था एंटीने के पास, पकड़ता था, और एक नीचे टीवी देख रहा होता था कि उसमें आ रहा नहीं आ रहा। एक कहता था आया आया आया, समथिंग लाइक चिल्ला रहा है, वो कहता नहीं आया, गया गया, समथिंग लाइक, ऐसा कुछ होता था। लेकिन चलो चेंज आया, टीवी चेंज हुई, बटन वाली कट करने वाली आ गई, ठीक है, फिर बटन वाली आ गई, उसके बाद रिमोट वाली आ गई,
कह लो इनडायरेक्टली इंसान को आलसी बनाते जा रहे हैं, है ना। तो हो क्या रहा है, उपभोक्तावाद का फैलाव का मतलब हो गया कि आज की डेट में ऐसी सारी चीजें बन चुकी हैं कि अगर वो ना भी हो ना तो भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन आज हम एक्स्ट्रा फालतू का खर्च करे जा रहे हैं। ये किसकी देन है? ये देन है बेटा सिंपल सी एलपीजी की। नेक्स्ट, वन साइडेड ग्रोथ। मैंने बताया आपको कि हमारे 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर को इग्नोर करा गया। ग्रोथ किसकी हुई? सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर की। तो वन साइडेड ग्रोथ हुई, तो ये बेकार बात है। एंड लास्ट, कल्चर इरोजन, मतलब हुआ हमारी संस्कृति का ह्रास। नॉर्मली आज की डेट में जब से ये आया है तो हम तो एक बेफालतू की चीजों के पीछे पड़ गए हैं जब से एलपीजी आया है खरीदने पे। दूसरा, लोगों के मेंटेलिटी वेस्टर्न आ गई है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, जो कि बुक में लिखा हुआ है कि हमारी कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि लोग अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि हमने बाहर की इकोनॉमी को देख के अडॉप्ट किया है। तो ऐसा कल्चर हमारा था नहीं। पहले हम अपनी फैमिली को प्रेफरेंस ज्यादा देते थे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में फैमिली नहीं, पैसा प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थी एलपीजी की। एक पार्ट और आएगा इसका जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ और ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हुआ। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। और यार कमेंट और लाइक कर दिया करो ताकि समझ आए कि तुम्हें समझ आ रहा है। ओके, बाय।